नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज आप सभी का फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम कक्षा 10 जीव विज्ञान जैव प्रक्रम पोषण जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, उन सभी क्वेश्चन को पूरा ट्रिक के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ आपको मैं हल कराऊंगा और एक एक बातों को 100% करेक्ट आंसर होगा। आप किसी भी बुक उठाकर देखिएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा और आपके एग्जाम में भी। तो इसलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आ चुका है और इसमें सभी चैप्टर का एक एक टॉपिक और एक एक चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डील किया जा रहा है और एनालिसिस किया जा रहा है और पूरा ट्रिक के साथ। तो चलिए, हम इससे पहले हम दोस्तों बता दें कि पहला पार्ट हो चुका है, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज सेकेंड ईयर पार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, हमारा 40 ऑब्जेक्टिव हो गया था, उसके बाद से जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें देखना है और सब्जेक्टिव भी आज डील करना है। देखिए 14 नंबर, देखिए हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और एकदम सही से कमेंट कीजिएगा, जिससे आपका भी माइंड डेवलप होते रहेगा और आपका रिवीजन भी होते रहेगा। और इतना दावा करता हूँ कि जितना मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। यह हमारा एग्जाम टॉनिक सीरीज है। कौन सा सीरीज है जी? एग्जाम टॉनिक सीरीज। आप एग्जाम टॉनिक सीरीज को पूरा देख लें, इससे बाहर कोई भी आपका बोर्ड का परीक्षा बाहर नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो चलिए, हमारा जो 41 नंबर जो क्वेश्चन है करें। दांत का कठोरतम भाग है। ए डेंटाइन, बी इनेमल, सी मज्जागुआ, डी केनाइन। तो आप सभी जानते हैं जो दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है वो दांत का ऊपरी परत होता है कि ना। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, याद रखिएगा, इनेमल होगा। और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? मतलब कि जो हमारा रंध्र होता है, स्टोमाटा रंध्र है, जैसे में रंध्र का पत्ती का रंध्र हो गया, ये किसके द्वारा घिरा रहता है? तो गार्ड सेल के द्वारा। किसके द्वारा? गार्ड सेल के द्वारा। इस तरह से गार्ड सेल के द्वारा। और गार्ड सेल का जो भीतर वाला भित्ति होता है ना, ये मोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए क्यूटिकल से, ऑप्शन बी गार्ड कोशिकाओं से, ऑप्शन सी वात रंध्रों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, गार्ड कोशिका से, याद रखिएगा। गार्ड कोशिका, देखिए गार्ड जो है ना वो सुरक्षा, गार्ड को कहते हैं सुरक्षा प्रहरी, ठीक है। तो किसी भी रंध्र है, रंध्र प्रकार का द्वार है ना, छिद्र है, तो छिद्र का या कोई भी द्वार का जो सुरक्षा करने वाला होता है वो गार्ड ही होता है। तो आपको याद रखना है, जो सुरक्षा करने होता है गार्ड होता है। क्या होता है? गार्ड। रंध्र हमारे एक प्रकार का दरवाजा है, क्योंकि वह भी मतलब कि वहाँ से कुछ भी आर पर आ जा सकता है, इसलिए वह भी एक प्रकार का दरवाजा ही हुआ। तो दरवाजा का जो सुरक्षा करता है उसे हम क्या कहते हैं? गार्ड कहते हैं। तो अब याद रखिए, इस तरह से गार्ड सेल याद रखिएगा, ठीक है। ये गार्ड कोशिका इंग्लिश में एकदम आसान है, ट्रिक भी आसान है। देखिए एक भी क्वेश्चन रटना नहीं है, सब समझते जाइएगा, बन जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी लाल। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये आपके केवल यहाँ पर 23 ले गया, हमारे समय में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो देखिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा? तो लाल रंग होगा। क्या होगा? लाल रंग के लिए सबसे अधिक तीव्रता, मतलब सबसे अधिक प्रभावी होती है प्रकाश संश्लेषण पर, और इसमें बहुत ही तेजी से प्रकाश संश्लेषण है। सूर्य का अगर लाल किरण पड़े तो सबसे अधिक तेज होता है, याद रखिए। 44 नंबर क्वेश्चन करें। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए कर रहा है आयोडीन, ऑप्शन बी कर रहा है सेफ्रेनिन, ऑप्शन सी योसिन, ऑप्शन डी मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू, इसमें से आप देखिए कौन सा उत्तर होगा। आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर का कमेंट करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा आयोडीन। स्टार्च परीक्षण में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। पहले तो एल्कोहल से धो लो, पत्ती को एल्कोहल में उबाल लो, उबालने के बाद उसमें आयोडीन डाल दो। पत्ती पर जब आयोडीन के घोल में डालते हैं ना तो स्टार्च परीक्षण हो जाता है। बहुत ही मेन ये परीक्षण है, याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रकाश के गुण पर, ऑप्शन बी प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर मतलब कि तेज या धीमा, यही ना हुआ दर के मतलब। तो देखिए प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, याद रखिएगा।
46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि 46 नंबर क्वेश्चन। परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है जी? परिशेषिका का पहले इंग्लिश देख लिया, कितना शुद्ध हिंदी लिखा है। इसलिए कहते हैं कि आप पहला नाम भी याद रखें और दूसरा होता है, एक आदमी का दो नाम हो सकता है, ठीक है। इसलिए कोई कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका दो दो नाम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखना है। परिशेषिका मतलब होता है अपेंडिक्स होता है, क्या होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स याद रखना है। अपेंडिक्स का किसका भाग है? तहाना का भाग है, आप सभी जानते हैं, याद रखना है। 47 नंबर क्वेश्चन करें, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं जी रंध्र? तो आपको बताना है कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जड़ों पर, ऑप्शन बी पत्तियों पर, ऑप्शन सी तना पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो रंध्र बने स्टोमाटा, स्टोमाटा बने छिद्र, कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्यतः करें, मुख्यतः ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रंध्र पाए जाते हैं, केवल पूछ दिया कि रंध्र पाए जाते हैं, तो आपको जड़ में भी लगाना है, तना में भी लगाना है और पत्ती में, तीनों में रंध्र पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती में हमारे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। अब देखिए जो 48 नंबर क्वेश्चन करें हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अवक्रिया होती है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, ऑप्शन ई कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी माइक्रोकॉन्डिया में, अर्थात माइट्रोकॉन्डिया। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हम सभी जानते हैं कि पत्ती में होता है, पत्ती के किस में होता है? तो पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले भाग में, किस में जी? ग्रेना वाला भाग में होता है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक, स्ट्रोमा और ग्रेना में किस प्रकार से याद रखते हैं? स्ट्रोमा किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु है उसके अंदर खाली जगह है और उसमें जो पदार्थ भरा है ना, उसी को हम स्ट्रोमा कहते हैं, मतलब तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए तरल पदार्थ में तो प्रकाश संश्लेषण होगा ना, ठीक है, याद रखिएगा। होता है तो किसमें? ग्रेना में होता है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन करें, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? देखिए ऑप्शन पढ़िए और उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए करे गोबर छत्ता, ऑप्शन बी ब्रायोफिलियम, ऑप्शन सी अमरबेल का पौधा या अमरबेल, ऑप्शन डी चीड़। तो आप सभी जानते हैं परजीवी पौधा जो है हमारा अमरबेल का पौधा है। कौन सा बेल का पौधा है जी? अमरबेल का पौधा, याद रखना। अमरबेल का पौधा परजीवी है। एक क्या बात याद रखना, गोबर छत्ता में मित्रजीवी है। ब्रायोफिलियम याद रखिएगा, ब्रायोफिलियम इसमें जनन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए कोलन में, ऑप्शन बी ग्रास नली में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी छोटी आंत में। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? ग्रास नली में। क्या होगा? ग्रास नली में। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे पेरिस्टाल्टिस मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मोशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए जो हम 51 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या करे क्षुद्रांश में रसांकुर का कार्य होता है। रसांकुर जिसे माइक्रोविलाई कहा जाता है, इंग्लिश में दीर्घ कहा जाता है। और ये हमारे क्षुद्रांश, क्षुद्रांश माना होता है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत का जो पहला भाग है जिसे ग्रहणी कहते हैं, क्षुद्रांश, ठीक है। अवशोषण अवरुद्ध करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवशोषण का सतही क्षेत्र पर घटाना, ऑप्शन सी अवशोषण का सतही क्षेत्र पर बना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं रसांकुर का काम होता है क्या जी? तो अवशोषण, अवशोषण अवशोषण करना। और इस रसायनिक का क्या होता है? तो क्षेत्रफल बढ़, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण अवशोषण के दर भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि यह हमारा क्षुद्रांश हो गया, और इस क्षुद्रांश का देखिए किसी भी चीज़ का हमें जब क्षेत्रफल बनाना है, मान के चलिए हमारा वस्तु है और यही वस्तु हमारा क्षुद्रांश है, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर कुछ कुछ हेतु तक घुमा देंगे। अब देखिए इतना जगह पर इतना सतह बन गया, इतना सतह, इतना दूरी का सतह है। तो देखिए ये हमारा माइक्रोविलाई है जिसे रसायन कहते हैं, ये इतना क्षेत्र बढ़ा दिया, ठीक है। तो यही हमारा सतही क्षेत्र बढ़ा देता है, जिसके कारण अवशोषण का दर बढ़ता है। एक बार और, अगर ये हमारा एगो मान के चलिए कि नली है, ठीक है, नली है, और इस नली के अंदर इस तरह से अगर निकाल देंगे कोनो चीज़, तो देखिए इतना जगह में इतना क्षेत्रफल था, मान के चलिए 5 सेंटीमीटर, और जब हेत ये कर दिए, हेतिया जब कर दिए, तो 5 सेंटीमीटर है ना, से जोड़ लिए 5 तो 10 सेंटीमीटर, तो सतही क्षेत्र बढ़ गया, जिसके कारण अवशोषण भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात कोई समझाता नहीं, लेकिन मैं समझा दिया कि आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। पहले हमको भी नहीं याद रहता, जब डीप में किसी भी चीज़ का आप पढ़ते हैं ना, तो आपको लंबे समय के लिए याद रहता है। 42 नंबर क्वेश्चन करें, मुख गुहा का पिछला भाग होता है। ऑप्शन ए ग्रास नली, ऑप्शन बी ग्रसनी, ऑप्शन सी ग्रहणी, ऑप्शन डी ग्रहणी गलती लिखा है, आप उसको सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन डी अग्नाशय। ग्रहणी इस प्रकार से लिखा गया, ग्रहणी डियोडिनम जिसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? मुख गुहा का पीछे भाग। जैसे ही मुख गया, मुख गुहा के पीछे जाएगा तो ग्रसनी भेटा जाएगा। क्या भेटा जाएगी? ग्रसनी, आपके मामा भेटा जाएंगे, याद रखिएगा। ग्रसनी हमारे मामा है। आगे देखिए, मामा है, ठीक है, मामा क्या है? तो मामा जो है ग्रसनी, यह भोजन किसका जी?
फूड और एयर, भोजन के लिए और वायु के लिए एक कॉमन स्थान है, मतलब सामान्य स्थान, मतलब यहाँ पर दोनों आके मिलते हैं। तो याद रखिए, मामा जो है वो भांजा भांजी दोनों को प्यार करते हैं, ठीक है। जो 50 नंबर को देखिए, हमारा जो 53 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, क्या है? ऑप्शन ए परहणित, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी। याद रखिएगा, इसमें से सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, हर बार, मतलब किसी भी पाली में दे देगा, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, किसी भी पाली में दे सकता है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा जल। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव और याद रखिएगा। ऑक्सीजन निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ग्लूकोज बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और जल से बन जाता है ऑक्सीजन। हो गया, बस इतना नहीं याद रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन है, करें कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है, क्या हो सकता है जी पेप्टिक अल्सर? ए कम भोजन खाने से, बी सामान्य भोजन खाने से, सी लंबे समय तक भूखे रहने से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? तो लंबे समय तक अगर भूखे रहेगा ना तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है, मतलब कि पेट में घाव होना ही पेप्टिक अल्सर कहलाता है। याद रखिएगा। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषीय अंग है? आहार नाल का अवशेषीय अंग आप सभी जानते हैं अपेंडिक्स है, और कृमि रूपी परिशेष का इसका हिंदी है। हिंदी बड़ी खतरनाक होता है, याद रखिएगा। इसका नाम का हिंदी इतना खतरनाक है, कृमि रूपी परिशेषिका, बुझाता है कि सांप जैसा नाम है। आगे देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन का मतलब 56 क्वेश्चन, शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो याद रखिएगा, शाकाहारी जीव में जो छोटी आंत की लंबाई होती है और मांसाहारी जीव में, देखिए सेलुलोज का पाचन कराना है तो सेलुलोज का पाचन कराने के लिए और बढ़ जाता है। तो छोटी आंत शाकाहारी में अधिक लंबा होता है। क्या होता है? अधिक लंबा। मांसाहारी में छोटा होता है। मांसाहारी में देखिए केवल प्रोटीन का पाचन करा दीजिए, काम खत्म। हल्का फुल्का फैट का, तो छोटी आंत तो नहीं, छोट रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन या फैट का मुख्य रूप से पाचन करा दीजिए, हो जाएगा। और वही जो शाकाहारी, जैसे में हम शाकाहारी में बकरी हो गई, कोई भी गाय भैंस हो गया, उनको मान के चलिए कि प्रोटीन भी खाना है, ठीक है, उसके बाद फैट भी खाना है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, उसके बाद सेलुलोज भी खाना है। क्या खाना है? सेलुलोज भी खाना है। तो देखो हई सब का पाचन कराना है, इसका भी पाचन करना। तो देखिए ई कहाँ 2 गो, ई कहाँ 4 गो, तो इस सबके लिए लंबा चाहिए कि ना, तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो सेलुलोज है। इतना खतरनाक है कि इसको पचाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। हम लोग में तो पचता ही नहीं है, उन लोग में पचाना है तो थोड़ा सा लंबा चाहिए, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन का, छोटी आंत में पूर्ण रूप में पचा भोजन कहलाता है। ऑप्शन ए काइम, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी काइलो माइक्रोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए करेक्ट, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। देखिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, काइल कहते हैं। इसका सही उत्तर काइल होगा। अब एक और बात यहाँ से समझ, पहली का बात याद रखें कि मुख में भोजन को क्या कहते हैं? तो मुख मतलब माउथ होता है, माउथ में बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। इसको अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। मैं जितना अलग से बताता हूँ सभी ऑब्जेक्टिव अगर पढ़े तो 100% किसी भी आपका बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पहल का हो गया मुख में, दूसरा होगा तो पेट में आते हैं। कहाँ जाते हैं? पेट में, ठीक है। पेट में आइए, पेट में आएंगे तो इसका कहते हैं काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा का नंबर पढ़ लीजिए, अगर छोटी आंत में आएंगे, किस में आएगा? छोटी आंत में, इसे कहते हैं चाइल्ड। क्या कहते हैं? चाइल्ड। तो बोलस, काइम, चाइल्ड, मुख, उसके बाद पेट जिसे आमाशय कहते हैं, उसके बाद छोटी आंत। मलाशय में मल हो जाता है, ठीक है, मलाशय में मल। तो इस 4 को बात याद रखना है, मलाशय में मल हो जाता है। आशा करता हूँ आपको याद रहेगा, ठीक है। मुख में से पेट में, पेट में से खेत में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका बाद का जो क्वेश्चन है हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न जी? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन कहते हैं। देखिए जितना इसमें दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सबको याद कर लेना है आपको। एक एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। इसको, इसका जो नोट्स है, नोट्स का पीडीएफ शॉर्ट वीडियो के रूप में मिल जाएगा, या टेलीग्राम के चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको समझ में आया। देखिए पहला क्वेश्चन करें, हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता? मैं इसका उत्तर एक एक लाइन में बता दे रहा हूँ। आप इसको अगर जहाँ भी पढ़े होंगे किसी भी सर से, आपको सर बताए होंगे, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण? क्लोरोफिल। कौन फिल जी? क्लोरोफिल। फिल कीजिए किसको जी? तो क्लोरोफिल को, याद रखिए। जो क्वेश्चन नंबर 2, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण? तो अभी बताएं, ग्रेना में। किस भाग में जी? ग्रेना में होती है, याद रखिएगा। आगे के नंबर पर है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दीजिए। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिख दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 6CO2 + 12H2O
सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल। उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6 बन जाएगा, उसके वाटर बन जाएगा 6 गो। उसके बाद आपका जल बन जाता है, याद रखिए ऑक्सीजन बन जाता है, 6 गो ऑक्सीजन 6 गो जल निकल जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वानुवर्तन क्या है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है तो देखिए, जड़ का पृथ्वी की ओर गति करना गुरुत्वाकर्षण कराता है, ठीक है, याद रखिए। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, याद रखिएगा। वैसे जीव जो पोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, या जो जीव अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 करें कि अमीबा का पाचन कैसा होता है, तो अमीबा का पाचन, ठीक है, भोजन राजधानी में होता है, याद रखिएगा। कहाँ होता है पाचन, भोजन राजधानी में होता है, और इसको उत्पाटों के द्वारा भोजन को पकड़ता है। ये 2 बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हो गया और आपका सब्जेक्टिव भी हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि कोशिका में पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऊर्जा घर, ठीक है, पावर हाउस। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे नंबर क्वेश्चन करे क्या करे है, तो देखिए करे क्या, पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। कितना आसान क्वेश्चन, क्लोरोफिल के कारण, याद रखिएगा। क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है, वर्णक नहीं बुझाए तो रंग बुझाता है ना अपना भाषा में, रंग बुझाए तो वर्णक नहीं, रंग है, क्या है, तो यह हरे रंग का वर्णक है। जौन चीज में हरा होगा, मान के चलो डिब्बा है, इस डिब्बा में अगर कौन हरियर रंग डाल देंगे तो डिब्बो तो हरा दिखाई देगा, तो पत्ती में हम क्लोरोफिल वर्णक डाल देंगे तो पत्तियों हरा दिखाएगा, जब वो हरा है तो वो हरे दिखाई देगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सजीव की जीवित इकाई क्या है, अर्थात जीवित इकाई क्या है, मतलब कि उनके शरीर का इकाई बता देते हैं, सेल है, क्या है, सेल। जीवों की संरचना किया तो इकाई को सेल कहते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, याद रखिएगा। 10 नंबर का है कि एटीपी का पूरा नाम बताइए, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन फास्फेट जी, एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन फास्फेट, ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग कर बताइए, तो पहले का तो विटामिन ए के कमी से होता है जो आँख से संबंधित बीमारी होता है, और आँख में संबंधित बीमारी होता है नाइट ब्लैंकेट, जिसे कहते हैं रतौंधी। कौन कहते हैं, नाइट ब्लैंकेट, रतौंधी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अमीबा में गति किस भाग से होता है, तो कूटपाद के द्वारा गति होता है, कूटपाद के द्वारा, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, कूटपाद। इसी के द्वारा भोजन पकड़ता है, भोजन राजधानी में इसका भोजन का पाचन हो जाता है, काम। बस इतना याद रखिएगा, काफ़ी है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला करेंगे कोई सजीव अर्थात कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, तो श्वसन। किसका जी, श्वसन वृद्धि, याद रखिएगा, ये 2 मुख्य रूप से श्वसन। 2 नंबर करके प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से, तो पहले आवश्यक कच्ची सामग्री कौन है, तो 4 गो है। पहले का अभी प्रकाश संश्लेषण का हम समीकरण बताए ना, 6CO2 + 12H2O। कौन H2O जी, 12H2O। उसके बाद यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, और बटे में क्लोरोफिल हो जाएगा, और यहाँ पर बने वाला जो बन गया, तो कच्ची सामग्री में है ना 4 गो चीज़ ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा आपका कहाँ जी, वायुमंडल से। जल को मिट्टी से ले लेंगे, मतलब धरती के नीचे से ले लेंगे। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को सूर्य से प्राप्त कर लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करें। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्ती में पाया जाता है, तो ये हो गया कहाँ से, तो पत्ती हो जाएगा क्लोरोफिल के लिए, सूर्य का प्रकाश सूर्य से हो जाएगा, जल हो जाएगा का धरती के नीचे से या मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से हो जाएगा, याद रखिए इतना। 3 नंबर क्वेश्चन कहेगा मासे में पाचक रस की क्या भूमिका होती है, तो पाचक रस की भूमिका होती है भोजन को पाचन करा के छोटे छोटे अणु, मतलब भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देना, यही इसका क्या होता है जी, तो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में बदल देना, यही हमारा क्या पाचन है। और पाचन में पाचक रस की सहायता से इसका पाचन। 4 नंबर के कोशिका के 4 कोशिकाएं का नाम बताएं, कोशिका के 4 कोशिकाएं का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लास्टिड हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। उसके बाद याद रख सकते हैं इसमें अंतःप्रदेश जालिका होता है, ER होता है, SR होता है, बहुत सारा है। 4 गो से ज़्यादा बताए, जितना याद हो उतना याद रखेगा। 5 नंबर के विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, जबकि जीव अपना भोजन स्वयं बनाया करना दूसरे से प्राप्त करे उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं, अब दूसरे से किसी से प्राप्त करता है। 6 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाश संश्लेषण के इसका एक रासायनिक समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं, पौधे अपना भोजन जिस विधि के द्वारा बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इस विधि में क्या होता है, तो 6CO2 + 12H2O से और सूर्य के प्रकाश बटे क्लोरोफिल से ग्लूकोज बन जाएगा आपका, और जल निकल जाएगा, और जल निकलने के बाद क्या ऑक्सीजन भी निकल जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पाचक एंजाइम क्या होते हैं, पाचक एंजाइम का कार्य क्या है, तो इसका कार्य बड़े जटिल भोज्य पदार्थ को सरल जटिल भोज्य पदार्थ में बदल देना। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 9 नंबर, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम लिखे, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, याद रखिएगा। कौन, इंसीजर,
केनाइन प्रीमोलर मोलर। इसका संख्या 8, 4, 8, 12। एक लाइन से याद रखिएगा 8, 4, 8, 12 इंसिजन केनाइन प्रीमोलर मोलर। कार्य बता दे काटना, चीरना, फाड़ना, कुतरना, कुतरना, याद रखिएगा। एक लाइन से याद रखिएगा, याद रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करें कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो अम्ल का भूमिका मतलब कि किसका भूमिका, एसीएल की भूमिका। अम्ल की भूमिका मतलब क्या होती है, एसीएल का। पहले क्या याद रखें, एसीएल सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। दूसरा का भोजन का पाचन कार्य में। तीसरा का भोजन के अम्लीय बनाते हैं। 3 को याद रखिए, काफ़ी है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करें कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। मुख्य 4 लक्षण लिखे। तो मुख्य 4 लक्षण कौन कौन से, पहले का श्वसन, जैव प्रक्रम की तरह श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, उसके बाद आप याद रखिएगा जन्म, उसके बाद रासायनिक नियंत्रण समन्वय। इतना याद रखिए, काफ़ी है। ठीक है। 12 नंबर का पित्त क्या है। मनुष्य के 5 तत्व में इसका क्या है। पित्त क्या है, तो पित्त एक प्रकार का रस है, इंजाइम ना ही, क्या है, रस है। ठीक है। रस का काम क्या है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पहले का याद रखिएगा। दूसरा का याद रखिएगा वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब वसा का तूर के छोटका छोटका अणु में बदल देता है। ये 2 बात याद रखिएगा। दीर्घ क्या होते हैं, तो दीर्घ का परिभाषा याद रखिएगा। दीर्घ क्या है, तो छोटी आंत के इलियम में पाए जाने वाले अवशोषक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो हम अवशोषक रूपी प्रवर्ध निकले होते हैं, हई प्रवर्ध। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में अवशोषक रूपी प्रवर्ध निकले होते हैं, इन्हीं प्रवर्ध को दीर्घ कहते हैं। इनका कार्य होता है क्या, तो भोजन का अवशोषण करना। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, थोड़ा देख लीजिए क्या है, पढ़िए। करे के 14 का मृत जीव पोषण क्या है, उदाहरण सहित लिखा है। मृत जीव पोषण किस में होता है, तो गोबर छत्ता में होता है, याद रखिएगा। गोबर छत्ता क्या एक प्रकार का कवक है। ठीक है, कवक में होता है, इतना बात याद रखिएगा, कवक में होता है मृत। अगर कोई जीव दूसरे जीव के मृत शरीर से प्राप्त करता है अपना भोजन, तो उसे मृत्यु जीव कहते हैं। नाम में इसका काम है, याद रखिएगा। 15 नंबर, जीवों के लिए पोषण क्यों होना है, तो जीवों के लिए पोषण, पोषण माने भोजन। कौन सी चीज, भोजन। और जब देखिए सब जीवन में काम हो रहा है भोजन के लिए, ठीक है, भोजन के लिए सब काम हो रहा है। अब भोजन के लिए पूछ रहा है कि क्यों अनिवार्य है, तो भाई भोजन क्यों अनिवार्य है, तो पहले का देखिए वृद्धि विकास करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जीवनचर्या चलाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो जीवन का चर्या उसको चलाने के लिए। ठीक है। अंगों के टूटे फूटे अंगों का विकास कराने के लिए। मान के चलिए कि हमारा हाथ है, हाथवा टूट गया या यहाँ से कट गया, फट गया, इसको जोड़ने के लिए हमें पोषण चाहिए, भोजन चाहिए, याद रखिएगा। आशा करता हूँ जो आपको यहाँ तक था आपको समझ में आ गया। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पर पोषण क्या है, इसका भी देख लीजिए। पोषण की परिभाषा इसको भी देख लीजिएगा, आसान है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में इसका PDF स्क्रीनशॉट कर लीजिए धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रयोग विवरण द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस कैसे मुक्त होता है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको भी देख सकते हैं। इससे पहला का भी वीडियो अपलोड है, उसको भी देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कराए कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल है, इसका भी वीडियो अपलोड है, इसको भी देख सकते हैं। 4 नंबर की पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सचित्र वर्णन करें और नामांकित वर्णन करें, तो इसको भी देख लें। इसको भी मैंने पूरा एकदम फुल डिटेल का साथ ट्रिक के साथ है। दाल भात ट्रिक बताएं, दाल भात ट्रिक के द्वारा बताएं, उसको भी देख लीजिएगा। 5 नंबर मनुष्य के आहार नाल का सोचनामा के चित्र बनाए, मतलब कि पाचन की तरह उसका चित्र बनाए। जितना लात पचौनी अतरी पथरी सबको बना दीजिएगा। 6 नंबर है कि अमीबा में पोषण की क्रिया अर्थात प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए, तो इसको भी समझा दीजिएगा। मैंने बताया अमीबा भोजन के पाचन चैप्टर में बताएं, इसका वीडियो अपलोड देख सकते हैं। 7 नंबर की यकृत के कार्यों को लिखे, तो यकृत के काम सुन लीजिए, लिख इसका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। पहले का यकृत का अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफॉर्म करना। दूसरा का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके उसका संग्रहण करना। मनुष्य में अतिरिक्त पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा। इसका बाद 3 है एल्बुमिन और ग्लोबिन। एल्बुमिन और ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करना। चौथा, अगर किसी व्यक्ति को विष देकर मार दिया गया, जहर देकर मार दिया गया दुश्मनी से, किससे जी, तो दुश्मनी से जहर देकर मार दिया गया, तो सबसे पहले जो अंग फेल होता है ना यकृत होता है, इसी यकृत के द्वारा पता कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद किडनी पर प्रभाव पड़ता है, तो इतना 4 को काफ़ी है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए जितना भी आपका जो ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था आज यहाँ पर सेकंड वीडियो में कंप्लीट होता है। साथ आशा करता हूँ मैं जितना भी आज आपको बताया हूँ पूरा ट्रिक के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ आपको पूरा याद हो गया और समझ में आया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।